बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि परवेज़ इलाही गेम में इन हो गए हैं और एक वड्डा जो लीडर जो है वो उल्लू बन गया है और वो गेम से मुकम्मल आउट हो गया है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी जो कि सबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और जिनका ये ख्याल है कि उनसे ज़्यादा मकबूल, मशहूर, काबिल कबूल हस्ती कायनात में कोई नहीं आज तक आई, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। परवेज़ इलाही की ज़बान में ये अपने आप को उतार समझता है, ज़रा मेचे चढ़ा है। ये बात उन्होंने की थी, मैंने नहीं की थी। उन्होंने आज जो कौमे यूथ के साथ खिताब किया है उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ऑडियोज तो यही है या पाए ना वीडियोज भी है जी। ये बात कैसे है मैं आपको ये बताने लगा। देखिए उन्होंने ये जुमला बोला और मैं कोट एंड कोट करने आपके सामने रखने लगा। उन्होंने कहा कि ये गंदी ऑडियोज और गंदी वीडियोज इसलिए लाई जा रही हैं ताकि हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। अच्छा, अब अभी तक तो ऑडियोज आई हैं, वीडियो वाली तक कहानी कोई नहीं। वीडियो वाली तक गुफ्तगू यानी एक मुद्दत से चल जरूर रही है कि 2 मिनट 18 सेकंड वालियाँ पहले पता था कि 7-8 ने, हूँ पता लगा 19 वीडियोज़ ने। ठीक है, वो उन्होंने दुरानियाँ वध भी हो सकता है। तो वो सिर्फ गुफ्तगू है, आई नहीं अभी तक मार्केट में कोई चीज़ सिवाय उन 3 ऑडियोज़ के जो कि जिनकी तरदीद आयला मलिक साहबा की नाम पर की गई है। पता नहीं वो तरदीद उन्होंने की भी है कि नहीं की। अब आप ये देखिए कि इमरान खान जो कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है और मुबैना तौर पर वो ऑडियो जो है वो इनकी और आयला मलिक साहबा की हैं, तो उन्होंने इसकी तरदीद करना भी गवारा नहीं किया। ये जो ऑडियो आई हुई है यानी एक तरह से उन्होंने तस्दीक कर दी, ना सिर्फ ये कि ये ऑडियो मेरी है बल्कि यह भी कहता तरीके नाल कि भाई ने मेरिया वीडियोज़ भी है जे, ओए जागते रहना कुछ कर जाएंगे। ये एक्चुअली वो इमरान खान जो है अपनी कौमी यूथ को कह रहे हैं कि जब वीडियो भी आ गई तो आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बात एक्चुअली इमरान खान जो है अपने चाहने वालों को बता रहे हैं कि मैं किहो जे करैक्टर का करैक्ट आदमी है तो ताड़ी मेहरबानी है। खैर मैं बात जो है वो थोड़ी सी मुझे हंसी आती है। एक्चुअली होता तो दुख है, लेकिन क्या करें, अब इन्ने दुख ने जिंदगी के विच कि बंदा हुण हर दुख ते बेचारा बंदा जड़ा ना वो यानी महसूस करना शुरू कर दे दुख नूं, तो फिर जिंदगी जीना औखा हो जाता ना बहू जी। इसलिए इमरान खान के वाले जो मामला था ना उनको हम ज़रा हंसी मजाक में लेते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक वो एक सीरियस कैरेक्टर कभी भी नहीं थे। मैं उनको कभी संजीदा नहीं लेता था, यकीन करें। मैं क्रिकेट भी संजीदा कभी नहीं लेता। जिस वक्त ये अपने टॉप के प्लेयर थे उसको साढ़े ज़रा नवी नवी जवानी आ रही थी, तो क्रिकेट का ज़ाहिर है पाकिस्तान में बड़ा जुनून होता है। मैंने तब भी इनको सीरियस नहीं लिया था। मुझे उस वक्त भी जो टीम्स पसंद थी या जो बॉलर्स पसंद थे उनमें सर ये इमरान खान शामिल नहीं थे, क्योंकि मुझे क्रिकेट की थोड़ी बहुत सेंस थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत सेंस ज़रूर थी। हाँ, ज़हीर अब्बास पाकिस्तानी बैट्समैन बड़े ज़बरदस्त थे। मुझे जो है अपना जवेद मियाँ दाद बड़े ज़बरदस्त थे, बल्कि जो क्या कहते हैं वो मोहसिन हसन खान हुआ करते थे वो बड़े ज़बरदस्त मुझे लगते थे। लेकिन ए भाई जड़ा ना ये मैंने कभी अच्छा नहीं सी लगा। खैर अब इस बात को छोड़ देते हैं क्रिकेट को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े बोलपने के साथ, बड़े चलाकी के साथ, बड़े तरीके से, बड़ी क्या कहते हैं सादा लोई में, जो भी आप इसको नाम दे लें, लेकिन एक गल भाई माना गया कि मेरी वीडियोज़ भी आ जाए। और इस ये जो ऑडियोज़ है इनकी उन्होंने तरदीद नहीं की कि यह डीप फेक टेक्नोलॉजी जड़ा कि पिछले 4 दिनों तो दोगली बलागी जंग के वो जो हैं अपना कीबोर्ड वॉरियर्स वो जनाब जोर ला ला के जनाब छत पाड़ पाड़ के गल्ला कर रहे हैं, दस रहे हैं कि यह बिल्कुल गलत है। वो मुसलसल बताने की कोशिश करेंगे टोटे जोड़ के इमरान की आवाज़ जी है ना वो ऐसा करे की गई है और डीप फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। वो भाई ने जिते इल्ज़ाम आया वो तो उसकी तस्दीक करी जा रहा, वो तो तरदीद नहीं कर रहा, तुसी खाम तरदीदा करते फिरते हो। ये होते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, इनको ये कहा जाता है। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि अब इमरान खान जो है ना वो बाकायदा उनको एक क्या कहते हैं कि उल्लू बना दिया गया मेरी नज़र में। वो किस तरह से बन गए वो मैं आपको बात बताता हूँ। आपको खुद ही जो इस वक्त तक की सूरत हाल है ना पंजाब में, तब्दीली की और परवेज़ इलाही इन हो गए हैं, आउट हो गए हैं। कभी जनाब हमज़ा का नाम आ रहा है, कभी जनाब हसन मुर्तज़ा का नाम आ रहा है कि तख्ते पंजाब का नया वारस कौन होगा। तो वो सारी गुफ्तगू जड़ी ना उसके अब तक की जो अपडेट है अंदर की कहानी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि उल्लू कड़ा बन गया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस
इस वक्त तक जो डी नोटिफाई होना था वो डी नोटिफाई नहीं किया गया परवेज़ लाई को। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सके, तो अब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं, आइनी तौर पर वो वज़ीर आला नहीं रहे हैं, तो पाए फिर डी नोटिफाई कर देना चाहिए था ना, या कम से कम एक नोटिफिकेशन तो जारी हो ना कि भाई जी अगले सीएम दे इंतखाब तिकर दे मुंतखब होने तिकर तुसी अपना काम रूटीन का जारी रखो। अब इतना बड़ा सूबा है, उसको ऐसे तो नहीं खाली छोड़ा जा सकता, तो ये नोटिफिकेशन तो हो जाता है ना, पाइन वो भी नहीं होया। अभी तक जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ आपसे, अभी तक वो भी नोटिफिकेशन मार्केट में नहीं आया। अच्छा, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात का सिलसिला पसे पुश्त जारी और सारी है, और उन मुज़ाकरात में सर बाकायदा तौर पर यानी इधरों भी लोग मौजूद हैं और उधरों भी लोग मौजूद हैं। इसमें MPs की भी हैं और इनमें दोनों साइड के कोई एक दो अहम रहनुमा भी जो हैं वो भी बैठे हैं किसी थां दे और मसले का हल कर दे, जिसके नतीजे में हुआ ये है कि जो कल यानी जुम्मे के रोज़ तरीके अदम एतमाद के हवाले से इजलास किया जाना था, जिसका स्पीकर बार बार कह रहे थे सब्तान खान साहब, वो इजलास जो है अब वो नहीं हो रहा, यानी इजलास हो रहा है मगर उसमें तरीके अदम एतमाद अभी तक तो एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी और ये बात आगे चली गई है। ठीक है, उसके बाद आ जाए तो आप ये देखिए कि उसी मुज़ाकरत का नतीजा ये है कि इमरान खान साहब को जो वर्कर 200-400 500 हज़ार जितने भी आप कह लें वो निकले लाहौर के अंदर और गवर्नर हाउस के बाहर उन्होंने मुजाहरा किया। रेंजर्स जो है वो कल रात को तलब कर ली गई थी गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए। आज उन मुज़ाकरात के नतीजे में रेंजर्स जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर तैनात हो गई, बाहर पंजाब पुलिस लाती गई। ठीक है, बाहर पुलिस थी और अंदर रेंजर्स थी, जिसका मतलब ये है कि उन्हें यह कह दिया गया कि असी आए जरूर होए हैं, असी पिछे खलोते हैं, चलाकी ना लाना, बड़े लितर फिरांगे। लेकिन ये उन मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ कि रेंजर्स ने या हुकाम ने सोचा कि यार फिलहाल जो है ना इन्होंने ज़रा चिकावा दे के रखो और इन्हें मुजाहरा करने दें, इन्हें रोके ना मुजाहरा करने से। तो ये उन्हीं मुज़ाकरात का नतीजा था जिसके नतीजे में हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने लगा वो ये है कि जनरल बाजवा का नाम कल इमरान अहमद खान न्याजी दे मुँह से नहीं आया पाए। वो सुबह दोपहर शाम उठते बैठते खाते पीते गंदी आडियोस को अलावा जितनी भी गुफ्तगू करते थे उसमें वो जनरल बाजवा का तज़किरा ज़रूर करते थे, निजी महफिलों में, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, हर किस्म की रोटी खाने लगे भी कहते हैं जनरल बाजवा और नाल दो चार। ठीक है, तो अब वो कल उन्होंने जो खिताब फरमाया, सॉरी आज रात को जो खिताब फरमाया, आज शाम को माजरत चाहता हूँ, उस खिताब में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया, जिक्र कर दिया। और जिक्र ये किया कि जनाब अरशद शरीफ जिसको कहते थे वो कौन था, वो ही शख्स था जिसने मेरी को मदद तकलीफ सी पाए न, वो वही शख्स था जिन्हें थानू ले आके साढ़े सिर पर मुसलत किया, आइन को उन्होंने मदोल के रख दिया, आपकी मोहब्बत में ला के जनाब, क्योंकि वड्डिया ने यह दिता सी जो है ना उनका एजेंडा था, प्रोजेक्ट इमरान चलता लगा रहे पिछले 30-35 साल तो जरूर वो ले आके जनाब पाता क्या साढ़े सिर के उत्ते। ठीक है, तो ये सर वही शख्स था और उस शख्स ने जो कुछ किया है तो तुसी उन्हें ठीक कर दे हो, बिल्कुल वेल डन, सही जा रहा काम, मैंने तो बड़ी खुशी है। आइन तोड़ा है तो भाइन भुगतना दे पाएगा, इंज नहीं भुगतोगे उंज भुगतोगे, जिसके ऊपर एहसान किया वो जनाब रोज़ प्यों गए तो सुना रहा है तो बिल्कुल ठीक हो रहा है जरूर, ये मामला तो सही जा रहा है। और वो उसके जवाब में जो इमरान खान के साथ हो रहा है पॉइंट दो में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नोट करें, बहरहाल अभी इमरान खान के साथ वो कुछ हुआ नहीं है जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान के साथ होगा। अगर वो पॉइंट जरा ना वो हीरोगिरी तो बाज ना आया, अगर उसके ख्याल जेन से ये ख्याल निकल जाए कि वो अनिल कपूर है जोड़ा एक फिल्म के सीएम बन गया सी एक दिन का 24 घंटे का, तो सारा कुछ करी जा रहा सी तो वाह वाह हो रही सी, ये फिल्म नहीं चल रही खान साहब, ये रियलिटीज़ है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो संजीदा लेवल के ऊपर चलती हैं। आप एक मखौलिए से करैक्टर है और आपकी बात को संजीदा लेने वाले मासूम लोग हो सकते हैं, संजीदा लोग आपकी बातों को संजीदा नहीं लेते हैं। बहरहाल जिन्होंने आपको मुसल्लत किया तो सिर जड़ा ना इंज बार बार पिटे ने मत्थे ते हथ मार के कर की बैठे असी, गले का जा भी बन गया, लेकिन बाहर उन्होंने किया है भाइन भुगतना भी है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी कौम भुगत रही है। एक चीज़ और बहुत अहम है और वो ये है कि सब्तान खान साहब जो कि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा जी अब असम्बली की तहलील का मामला तो बहुत अगे चला गया ना, अब तो जनवरी में होगा कम अज़ कम, उससे पहले तो नहीं हो सकता। तो यानी ये मुज़ाकरात हैं एक्चुअली जो हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और हुकूमत ने यह काम किया कि डी नोटिफाई करना था वो नहीं किया
और सीज़ करनी थी पावर्स, वो नहीं की, और वो जनाब बैठ के बाकायदा तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑर्डर आए कि भाजी यह हरकत नहीं करनी। गवर्नर पंजाब ने कहा हजूर नौकर की तो नखरा की, मैंने कि लोड़े करन दी, मैं बैठा रहा आराम दे नाल। उन्होंने नहीं किया। आज सारा दिन इजलास ज़रूर जारी रहा गवर्नर हाउस के अंदर, और वहाँ पर राना सनाउल्लाह थे, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के लीडर आए हुए नासिर हुसैन शाह साहब वो थे, वहाँ पर मलक अहमद खान थे, इस तरह बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर बैठे और गुफ्तगू करते रहे कि किमें सूरत हाल निबड़ना है। तो जाहिर है कि उन्होंने अपना एक सिलसिला जो है उसको बनाया है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो है ना अपना, मैंने कहा कि परवेज़ लाई साहब इन हो गए हैं गेम के अंदर, वो सर कैसे इन हो गए हैं, और इसी बात में आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान उल्लू कैसे बन गए हैं। वो ऐसे बन गए हैं हजूर कि परवेज़ लाई साहब की पार्टी जो है वो इंटैक्ट है। अब आप इस बात को ज़रा नोट कीजिए, सबसे आसान जिस पार्टी को तोड़ना भी बहुते वोट नहीं है बाबू जी, टोटल 6 वोट चाहिए, 6 वोट, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। इधर उधर दौड़ लाने की लोड़ ही कोई नहीं। 6 बंदे काफ लीग दे एक फोन जाना है, या उन्होंने पैसे लगने हैं तो उन्होंने कहना कि अस्सलाम वालेकुम असी इस पासे हैं, परवेज़ लाई साहब घर चले जाएंगे, फारग हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़नी। तो आप ये नोट करें कि उनकी पार्टी में दराड़ नहीं आई जिनको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है। दराड़ किसकी पार्टी में आ रही है, चीका कितने बज रही है, तहरीके इंसाफ के अंदर। किस लिए? इसलिए कि भाई ने तोड़ना उन्होंने मकसूद है। परवेज़ लाई दे पहले ही हजूर उसे पासे दे, परवेज़ लाई ने कितने जाना है। मैं आपसे अर्ज करूं ये बात, ये खाकसर जो है वो कई बार कह चुका कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है ना हजूर इलाके के थानेदार के, मुर्रर के, मुखबर की भी साथ भी लड़ाई नहीं लेते, यानी कितने IG दे लैवल। मैं कह रहा हूँ इलाके का थानेदार का जोड़ा है अपना क्या कहते हैं मुहर्रर, और मुहर्रर का आगे कोई मुखबर, उन भी भाई कोई पंगा पुंगा लैन वाला काम नहीं गया इस खानदान का। तो वो सर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि परवेज़ लाई साडे नाल है, बिल्कुल है, एक जिंद दो जान असी टिच बटना जोड़ियाँ नालों नाल खलोते हैं। लेकिन सर गेम में परवेज़ लाई साहब दोबारा इन हो गए, और बाकायदा तौर पर उसका एक सबूत मैं आपको और देने लगा हूँ, या दलील देने लगा हूँ अपने बात के हक़ में, और वो ये है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जो हमजा शहबाज शरीफ है वो मुझे बिलावल की तरह अजीज़ है। कैसी ज़बरदस्त गल है। इस बात का आना था कि जेड़े फोन आ रहे सन ना वो भाई रुके ने सारे पासे आने, जिनका नाम पहले चल रहा था, यानी मलक अहमद का नाम चल रहा था, अवैस लगारी का नाम चल रहा था, हसन मुर्तज़ा का चल रहा था, वो क्या कहते हैं गिलानी साहब के साहबजादे का चल रहा था, उस सारे फोन शून आने मुबारकबाद रुक गए। ठीक है, जरदारी साहब की इस बात के बाद तो जो है अपना क्या कहते हैं परवेज़ लाई साहब, उन थोड़ा सा आया कि हो जरदारी साहब थोड़े जो राज़ी हो गए ने। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए आसिफ जरदारी इत्थों नहीं कह रहे बहू जी, उन्हें असल बात का पता है। ठीक है, और असल बात अभी तक जो यानी गेम बदली है सारी, उसमें जो अब तक की सूरत हाल उसमें परवेज़ लाई दोबारा गेम में इन हो चुके हैं, और इमरान खान जड़ा है वो परवेज़ लाई दे आखे लग के जनरल बाजवा का नाम लैन तो भी हट गया है, और ये भी बयान देता फिर रहा है कि जनाब परवेज़ लाई साढ़े नाल बहुत सिंसीयर खलोता आया है, लिहाजा परवेज़ लाई की जो गोशुमाली होनी थी क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो भी नहीं हो रही, और परवेज़ लाई जो है वो चुप करके अगले साल दे यानी जनवरी दे भी दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं। अभी तक की सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है सर, ये नामुमकिनात का मुमकिनात का पता नहीं केड़ी केड़ी कात का जड़ा ना वो है अपना खेड है, और इस खेल में किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मगर जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।